जल अधिनियम 1974 के अंतर्गत केंद्रीय जल प्रयोगशाला पर टिप्पणी लिखिए। Comment on Central Water Laboratory as given under Water Act 1974। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 51 में केंद्रीय जल प्रयोगशाला की स्थापना के बारे में उल्लेख किया गया है। धारा 51(1) के अनुसार केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक केंद्रीय जल प्रयोगशाला स्थापित कर सकेगी या इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय जल प्रयोगशाला को सौंपे गए कार्य करने के लिए किसी प्रयोगशाला या संस्थान को केंद्रीय जल प्रयोगशाला के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेंगी। धारा 51(2) के अनुसार केंद्रीय सरकार केंद्रीय बोर्ड से परामर्श करने के बाद निम्नलिखित को निर्धारित करने के लिए नियम बना सकेगी। केंद्रीय जल प्रयोगशाला के कार्य: जल या मल या व्यावसायिक बहिर्स्राव के नमूने विश्लेषण या परीक्षण के लिए उक्त प्रयोगशाला को भेजने के लिए प्रक्रिया, उस पर प्रयोगशाला की रिपोर्ट का प्रारूप और ऐसी रिपोर्ट की बाबत दी जाने वाली फीस। ऐसे अन्य विषय जो उस प्रयोगशाला को अपने कार्य करने के लिए समर्थ बनाने की दृष्टि से आवश्यक हो। जल अधिनियम 1974 के अंतर्गत राज्य जल प्रयोगशाला पर टिप्पणी लिखिए। Comment on State Water Laboratory as provided under Water Act 1974। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 52 में राज्य जल प्रयोगशाला की स्थापना के बारे में उल्लेख किया गया है। धारा 52(1) के अनुसार राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक राज्य जल प्रयोगशाला स्थापित कर सकेगी या इस अधिनियम के अधीन राज्य जल प्रयोगशाला को सौंपे गए कार्य करने के लिए किसी प्रयोगशाला या संस्थान को राज्य जल प्रयोगशाला के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेंगी। धारा 52(2) के अनुसार राज्य सरकार राज्य बोर्ड से परामर्श करने के बाद निम्नलिखित को निर्धारित करने के लिए नियम बना सकेगी। राज्य जल प्रयोगशाला के कार्य: जल या मल या व्यावसायिक बहिर्स्राव के नमूने विश्लेषण या परीक्षण के लिए उक्त प्रयोगशाला को भेजने के लिए प्रक्रिया, उस पर प्रयोगशाला की रिपोर्ट का प्रारूप और ऐसी रिपोर्ट की बाबत दी जाने वाली फीस। ऐसे अन्य विषय जो उस प्रयोगशाला को अपने कार्य करने के लिए समर्थ बनाने की दृष्टि से आवश्यक हो।